Hello everyone, welcome to Knowledge Grams. So today's our topic is Dugesia tigrina, which is also known as plain area, which is a flatworm. So in this video, we learn about its habit and habitat and its full structure. So let's start. So here first point is it lives in a damp surrounding and its body is not protected against desiccation. Damp surrounding means it is a state between wet and dry. So we can say that it lives in a moderately wet surrounding. Now second point is it is commonly found in freshwater ponds, lakes and rivers. So we can say that this plain area, this flatworm is commonly found in water, in short. And third point is it always prefer to keep to the bottom. That means या फिर ये प्लांट्स जो होते हैं रिवर के अंदर उन पे रहते हैं, उनकी लीव्स पे, या फिर जो स्टोन्स होते हैं रिवर के बॉटम पे उन पे रहते हैं. And its third point is it is gregarious. That means it always lives in large groups. कभी भी ये सिंगल नहीं रहते, हमेशा लार्ज ग्रुप्स में रहते हैं. And it is carnivorous. That means it eats animals or insects. And it is cannibalistic. That means it eats animals or insects of its own species. And now we study its structure. So first thing in structure that we study is what is its shape, size and color. Now its first point is it has bilateral symmetry. बायलेटरल सिमेट्री मतलब वो सिमेट्री जिसमें अपन किसी स्ट्रक्चर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें. नाउ सेकंड पॉइंट इज इट्स बॉडी इज स्मॉल, थिन, हाईली फ्लैटेंड, elongated, leaf like with broader anterior end and pointed posterior end. ब्रॉडर एंटीरियर एंड मतलब जो उसका आगे का हिस्सा जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी चौड़ा होता है, और जो उसका नीचे का हिस्सा है यानी पोस्टीरियर एंड है वो काफ़ी पॉइंटेड होता है. और उसकी लेंथ जो होती है वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर होती है, बहुत छोटी होती है. एंड इट्स बॉडी वॉल इज स्लाइमी ट्रांसपेरेंट थ्रू विच सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन आर विजिबल. दैट मीन्स इसकी जो बॉडी वॉल होती है वो इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है कि इसके इंटरनल ऑर्गन अपन को बाहर अपनी नेकेड आइज से विजिबल होते हैं. एंड इट्स कलर इज़ डल, ग्रेइश, ब्राउनिश और ब्लैकिश. और इसका जो ऊपर का सरफेस होता है यानी जो डॉर्सल सरफेस होता है वो डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स वेंट्रल सरफेस, यानी नीचे के सरफेस से ऊपर का सरफेस डार्क होता है. Now we study its structure from its head to its end. So let's start. So its first point, on dorsal surface the head bear a pair of dark spots. Dorsal surface यानी कि जो टॉप का सरफेस होता है उसमें डार्क स्पॉट्स होते हैं, पेयर में आइज़ होती हैं और आइज़ के साइड में एक स्मॉल प्रोजेक्शन होती है, उसे हेड लोब कहते हैं या फिर ऑरिकल कहते हैं. एंड डॉर्सल सरफेस पे हेड लोब के जस्ट नीचे यानी कि ऑरिकल के जस्ट नीचे नेक होती है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द वेंट्रल सरफेस इन द मिडल ऑफ द बॉडी माउथ इज प्रेजेंट विच लीड्स टू फ्रिंजियल शीथ कंटेनिंग अ सिलेंड्रिकल फेरिंग्स. इट मीन्स जो उसका वेंट्रल सरफेस होता है यानी जो पीछे का हिस्सा होता है उसके मिडिल में इसका माउथ होता है जिससे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब निकलती है, उसे फेरिंग्स कहते हैं. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. इसमें जो ए है उसमें डॉर्सल सरफेस दिखाया गया है, बी में इसकी बॉडी को ट्विस्ट किया गया तो डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों हैं, और सी में वेंट्रल सरफेस है. डॉर्सल यानी उसके ऊपर का टॉप का सरफेस और वेंट्रल यानी नीचे का सरफेस. नाउ लुक एट बी डायग्राम जिसमें जो उसका माउथ है, माउथ से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब निकल रही है, उसको फेरिंग्स कहते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट अ लिटिल बिहाइंड द माउथ एपर्चर ऑन द वेंट्रल सरफेस देयर इज अ जेनिटल पोर इन सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म.
इट मीन्स माउथ के जस्ट साइड में एक जेनिटल पोर होता है जो रिप्रोडक्शन में काम आता है, और जो इसका रिप्रोडक्शन है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दुगीसिया की पूरी बॉडी पे हेयर लाइक सिलिया प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोशन में यानी मूवमेंट में काम आते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, however a narrow strip along the margin of ventral surface is non-ciliated called adhesive zone. It means जो इसका वेंट्रल सरफेस है, जो पीछे का एरिया होता है, उसके मार्जिन पे एक स्ट्रिप होती है जो नॉन सिलिएटेड होती है, यानी कि उसमें सीलिया नहीं होते, हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, उसको एडहेसिव जोन कहते हैं। नाउ एडहेसिव जोन जो होता है वो किस लिए यूज़ आता है, जो इनके ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स में जो एडहेसिव सब्सटेंस होता है यानी जो स्टिकी सब्सटेंस होता है वो इन जोन से निकलता है। ओके, नाउ लुक एट दिस डायग्राम वंस अगेन। ए डॉर्सल सरफेस है, बी डॉर्सल और वेंट्रल दोनों है क्योंकि इसकी बॉडी ट्विस्ट करके शो की गई है बी में, और सी में वेंट्रल सरफेस है। इसके डॉर्सल सरफेस पे आइज़ होती हैं, आइज़ के साइड में स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जिसको ऑरिकल कहते हैं, और वेंट्रल सरफेस के बीच में माउथ होता है, माउथ से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब निकलती है जिसको फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के साइड में यानी माउथ के साइड में एक जेनिटल पोर होता है जो रिप्रोडक्शन में यूज़ आता है। एंड दुगीसिया के वेंट्रल सरफेस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे सीलिया कहते हैं, जो लोकोमोशन या फिर मूवमेंट के काम आते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, उसके मार्जिन पे एक स्ट्रिप होती है जिसे एडहेसिव जोन कहते हैं जो नॉन सिलिएटेड होती है। नाउ इट्स स्ट्रक्चर इज कंप्लीट and in next video we will study about its reproduction. So thank you and please subscribe the channel.